संकल्प का, नई आशा का और सर से अनुरोध संबोधन का। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज सिंह जी, हमारे दिल्ली सरकार में वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, मंचासीन अधिकारीगण, हमारे यहाँ उपस्थित सांसदगण और विधायकगण और दिल्ली के आज इस अपॉइंटमेंट के प्रोग्राम में उपस्थित हमारे नए जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है वह सभी लोग, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज बहुत ही खुशी का दिन भी है और खुशी का विषय भी है कि आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है और एक तरीके से दिल्ली सरकार में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, मैं पूछ रहा था रेखा जी से कि कितने अंतराल के बाद, तो लगभग 15 वर्ष के अंतराल के बाद यह घड़ी आई है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं में उसके पीछे क्या राज होता है और उसके पीछे क्या सोच होती है और उसके पीछे क्या मनसा होती है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए आज मैं इसको बहुत ही मोमेंटस ओकेजन मानता हूं, एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी मानता हूं कि आज के दिन लगभग 1200 से ज़्यादा हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, जिनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी है, उनको पूरी होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हुई है और यह प्रक्रिया इन्होंने नहीं की है, यह प्रक्रिया आपने की है। आप कहेंगे कैसे? 20 तारीख फरवरी को आपने नया जनादेश दिया। आपकी ताकत, आपकी उस उंगली की ताकत जिसने उस बटन को दबाया और आज वो अपॉइंटमेंट का बटन दब गया, इस बात को समझना चाहिए। पहले की सरकारों ने सभी क्षेत्रों में उदासीनता दिखाई, हेल्थ तो इग्नोर्ड ही रहा। और जब मैं इग्नोर्ड बोलता हूं तो दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा हेल्थ का पेशेंट लोड होता है, वहां की उदासीनता ने कितनी तकलीफ दी होगी, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में कुछ फैसले ले लेना, ये अपना है, ये पराया है, इस पर नहीं तय करना चाहिए। कौन आपके हक की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज स्पेशलाइज्ड मैन पावर की तरफ दिल्ली सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और उसको आगे बढ़ाने में काम चल रहा है। मैं रेखा जी को, हमारी मुख्यमंत्री महोदया को और हमारे पंकज सिंह जी को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन,
जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिक्कत क्या थी कि हम तो पानी लेकर के तैयार थे कि हम आपको दिल्ली की प्यास बुझाएं, लेकिन आपने मतलब आपके निर्णय ने लोटा ही उल्टा रखा हुआ था, तो मैं क्या करता। बीस तारीख को आपने लोटा सीधा किया तो आयुष्मान भारत आपको मिल गया। ₹40 लाख दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 से 2017 के सितंबर महीने से गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तैयार बैठे थे। कब से? 2017 के सितंबर से। लेकिन आपने लोटा उल्टा रखा था। बोल बोल के थक गया मैं। अरे भाई ले लो 5 लाख रुपए, गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग। और कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बड़े चैंपियन बने हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको 5 लाख रुपए का मोदी जी हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तत्पर बैठे हैं ना। मेरी नाक आगे आती है। ऐसा अहम गरीबों के साथ इस तरीके का अन्याय किया गया। लेकिन आपने 20 तारीख को लोटा सीधा किया। तो मोदी जी ने आपको इसके साथ साथ सूद सहित वापस दिया। और दिल्ली में अब रहने वाले 70 साल से उम्र के कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी आय का, आमदनी का, जो भी व्यक्ति होगा, 70 साल से जिंदगी अंतिम सांस तक उसको प्रधानमंत्री जी का 5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा इलाज के लिए। अब बुजुर्गों को भटकना नहीं पड़ेगा कि बच्चा अब मेरा इलाज छोड़ दो, अब आपकी जिंदगी है आगे, आप अपने बारे में सोचो, मेरे पर खर्च करके क्या होगा। आज एक एक बुजुर्ग को संभाल करके अंतिम सांस तक उसको जीने का अधिकार और उसका स्वस्थ जीवन रहने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसको बखूबी रेखा जी पूरा कर रही है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम की रचना होने के कारण हमको फर्क पड़ता है। और आज दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि फाइनेंस कमीशन का भी, और बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी, इसके पैसे को दिल्ली की जनता के लिए सही तरीके से लगे और आप सब लोग उसमें पूरी ताकत से काम करें, ये मेरा निवेदन है। मैं कुछ बातें ज्यादा समय आपका न लेता हुआ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सही व्यक्ति को सही जगह पर रखने से क्या फायदा होता है और सही व्यक्ति को गलत व्यक्ति को सही जगह पर बैठाने से क्या फर्क होता है, इसको समझना चाहिए। 1997 में हेल्थ पॉलिसी आई। वो हेल्थ पॉलिसी चिंता करती थी कि तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पहले तुम बीमार बनो और फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना का मौका मिला। सारे देश में हम लोगों ने कंसल्टेशन करके 2017 में हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए, नई स्वास्थ्य नीति। और ये नई स्वास्थ्य नीति क्या थी कि अब सिर्फ हम क्योर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे कि बीमार ही ना हो कोई। फिर अच्छे हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे ताकि वो स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद उसको कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्योर करेंगे। फिर हम उसको रिहैबिलिटेट भी करेंगे। फिर हम उसको जेरियाटिक में भी हम ध्यान देंगे, बुजुर्गों का अलग से हम ध्यान देंगे। इसलिए हेल्थ को हम लोगों ने इंक्लूसिव बनाया, सर्वांगीण बनाया, सब चीजों को जोड़ करके बनाया। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, हमारा रिहैबिलिटेटिव, जेरियाटिक, सबकी चिंता की गई। और इसीलिए इसमें से निकला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमने क्या तय किया। अब देखिए क्या होता है, आप सोच का फर्क देखिए। समझदार व्यक्ति, दूर तक की सोचने वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सोचता है, और जिसको चटमंगनी पटब्या राजनीति करना, वो मोहल्ला क्लिनिक लेकर के खड़ा हो जाता है। क्या देते थे आप मोहल्ला क्लिनिक में? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर मां, हर बच्चे के बारे में जिस दिन वह कंसीव करती है उस दिन से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर उसके 2 साल के अंदर 24 बच्चों को इंजेक्शन लगने तक की चिंता आयुष्मान आरोग्य मंदिर करता है। यह फर्क पड़ता है, इसको हमको समझना चाहिए। गर्भावस्था में 6 बार चेक करना मैंडेटरी है, और किसी को कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो उसको 8 बार चेक करना मैंडेटरी है, और उसमें भी स्पेशलिस्ट के द्वारा चेक होना मैंडेटरी है। और ये सब होने के कारण आज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में भारत लीड रोल अदा कर रहा है, उसी तरीके से हम आई का चेकअप भी करते हैं, हम ईएनटी का चेकअप भी करते हैं, हम मेंटल चेकअप भी करते हैं, हम डेंटल चेकअप भी करते हैं, हाइपरटेंशन का चेकअप करते हैं, डायबिटीज का चेकअप करते हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 साल की उम्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम सभी लोगों का यह मुफ्त चेकअप करेंगे, और हम शुरू में ही पता करेंगे कि यह व्यक्ति हाइपरटेंसिव है, इसको हार्ट की डिजीज हो सकती है, यह व्यक्ति डायबिटिक की ओर जा रहा है, इसका रेनल फेलियर तक पहुंच सकता है, इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, प्रिवेंशन का पार्ट शुरू हो जाए। इस काम को हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। उसी तरीके से कैंसर के लिए ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनकी भी स्क्रीनिंग हम लोगों ने कंपलसरी कर दी है। अब मैं विधायकों से निवेदन करूंगा, सांसदों से निवेदन करूंगा, रेखा जी ने के नेतृत्व में 1 साल में 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खड़े हो जाएंगे। हर दिल्ली के बच्चे व्यक्ति को जिसकी 30 साल की उम्र हो गई है, महिला या पुरुष, सबकी स्क्रीनिंग कराने का काम आपका बनता है कि आप उसने आयुष्मान आरोग्य मंदिर आप पहुंचाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, और उनकी स्क्रीनिंग होगी तो उससे वो बच सकेंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, अभी तक लगभग हम 18 करोड़ लोगों का हाइपरटेंशन का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। डायबिटीज का हम 17 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ओरल कैंसर का हम 15 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ब्रेस्ट कैंसर का हम 7.5 करोड़ लोगों बहनों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और सर्विक्स कैंसर का हम 4.5 करोड़ महिलाओं का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और उसमें से हम अर्ली डायग्नोसिस करके हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। यह फर्क पड़ता है, सही व्यक्ति, सही नेता सही जगह पर आप बैठाते हो तो उसका क्या फर्क पड़ता है। और नहीं तो भ्रष्टाचार होता है, हर एक तरीके की समस्याएं आती हैं। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे यहां मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो,
यानी मां का प्रसूतिकरण के दौरान और गर्भावस्था के दौरान जिनकी मृत्यु होती है, उसमें भारत में डिक्लाइन इतना हुआ है कि 1 लाख बर्थ में 130 जहां होता था वह 93 पर आ गया। और उसी तरीके से नवजात शिशुओं की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी वो 39 से घट करके 3 पर आ गई। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी यानी 5 साल के बच्चों से नीचे की उम्र के लोगों की मृत्यु दर में भारत में 42% की गिरावट आई है, जबकि दुनिया की गिरावट 14% है। हमारे नियोनेटल मोर्टेलिटी में जहां गिरावट है वो 40% भारत की हुई है, जहां दुनिया की गिरावट सिर्फ 11% है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक चैलेंज भी आपको आज देकर के जाना चाहता हूं, बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन पर भारत सरकार पूरी तीव्र गति से काम कर रही है। और इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि दिल्ली में भी इसको आप चैलेंज के रूप में लीजिए। सभी सांसद और विधायकगण, मंत्रीगण अपने अपने इलाके में जो वल्नरेबल एरिया है, जहां इसके इंसिडेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, उसकी हमको चिंता करने की जरूरत होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का जो डिक्लाइन है ट्यूबरक्लोसिस का वो 17.5% है, और ग्लोबल डिक्लाइन जो है वो 8.3% है। यानी हम दुनिया के डिक्लाइन से डबल से भी ज्यादा हमारा डिक्लाइन है। ये इस तरीके की स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आपसे मैं एक बात और कोई कहना चाहूंगा, इस शताब्दी के अंत तक आप एक ही दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जानते थे, और आप जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे वो 20-20 साल पुराने खुले थे। एक अंबेडकर कॉलेज को खुलाते खुलाते मेरे दम उखड़ गया। ये यहां की स्थिति थी। लेकिन आज आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आज देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए, 20। हमारे यहां आपने लोटा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन देश में लोटा सीधा रखा था, इसलिए 387 मेडिकल कॉलेजेस जहां थे वहां आज 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए, 700। जहां 51,000 अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी, आज 1,18,000 सीटें हैं। और फिर मौके का फायदा उठाइए, अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमें 75,000 सीटें और बढ़ानी है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें दिल्ली का हिस्सा कितना बनता है, और उसी दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता होगी। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि आप आयुष्मान भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इतने ही समय में 4 लाख से ज्यादा आपने आयुष्मान के कार्ड बना दिए। आप आज झंडी दिखा करके आप उन वैन्स को रवाना करेंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगी, घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके वहां रजिस्ट्रेशन करेंगी। सही मायने में तो सरकार जनता के द्वार आप पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसमें पूरी ताकत से जुड़िए और इसका सदुपयोग कीजिए, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने पूरी शक्ति के साथ इसको धरातल पर उतारेंगे तो अच्छा रहेगा। आज जिन नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है, उनको मैं विशेष करके बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और यह भी बताना चाहता हूं कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ही सरकार की नीयत और सरकार के उद्देश्य को उतारने वाले धरती पर आप ही हमारे दूत हैं। आप ही उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपको बहुत ही बड़ा ईश्वरीय कार्य मिला है, ये सबको नहीं मिलता। ईश्वरीय कार्य, मरीज के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स ये भगवान के रूप होते हैं।
उनको नया जीवन मिलता है, उनको उस तरीके से जीने का एक मौका मिलता है और उसमें आपका भावनाओं के साथ जुड़कर उसकी सेवा करना यह एक हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको सिर्फ रोजगार का जरिया ना माने, बल्कि इसको मिशन माने, इसको अपना उद्देश्य माने, जीवन सेवा भाव से देखें और आप इसमें सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ